हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी क्लास एपीएस बेस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा लिखी हुई एक बहुत अच्छी पोयम फायर एंड आइस के बारे में स्टडी करेंगे। फायर मीन्स होता है आग एंड आइस मीन्स होता है बर्फ। तो चलिए हम पहले इस पोयम को रीड करते हैं। पहला स्टैंजा। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज who favor fire। देखिए, जो ये स्टैंजा है इसमें कवि ने कहा है कि दो प्रकार के लोग हैं। इसमें कुछ कहते हैं कि भाई जो आपकी पृथ्वी है वो नष्ट होगी किससे? फायर से, आग से। और कुछ कहते हैं आइस से, जिसको हम हिंदी में बर्फ कहते हैं, बर्फ से नष्ट होगी। दुनिया का सर्वनाश दो कारणों से होगा। देखिए, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। और दूसरे कहते हैं कि तापमान इतना कम हो जाएगा कि सभी लोग बर्फ से जम जाएंगे और जमकर विलुप्त हो जाएंगे। जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं सभी विलुप्त हो जाएंगे, ठंड से जमकर मर जाएंगे। कवि ने आग की तुलना जो की गई है, देखिए इसमें कवि ने फायर की जो तुलना की है वो डिजायर से की गई, वो असीमित इच्छाओं से की गई। कभी कहते हैं कि लोगों में इतनी असीमित इच्छाएं हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते ही नष्ट हो जाएंगे। आप देख ही रहे हैं भाई, आपकी इच्छा, भाई आपके पास साइकिल होती है तो आप बाइक की इच्छा करते हैं, बाइक होती है तो आप कार की इच्छा करते हैं, कार होती है तो आप सोचते हैं आप लोग एरोप्लेन से घूमें। तो ये भाई इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी और इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि उस इच्छाओं को पूरा करते करते आप नष्ट हो जाएंगे। कहा गया है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी कहते हैं कि मैं उन लोगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, मैं मानता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी भाई नष्ट होगी फायर से, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। बट If it had to perish twice, यदि ऐसा होता है कि पृथ्वी दो बार नष्ट होगी, तो I think I know enough of hate, means जो लोगों से अंदर जो हेट भरी हुई है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत भरी हुई है, उससे पृथ्वी का विनाश होगा। यदि दूसरी बार पृथ्वी का विनाश होगा तो घृणा और नफरत से होगा। मनुष्य में नफरत की भावना इतनी भरी हुई है कि भाई वो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, है ना, और एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं और एक दूसरे के विनाश का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा क्या है कि भाई फायर से या आइस से, दो तीन चीजों से ही पृथ्वी का नाश होगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पेरिस मीन्स क्या होता है। पेरिस मीन्स होता है नष्ट हो जाना और ट्वाइस मीन्स होता है दोबारा। अब हम इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। इसमें एसोनेंस का यूज किया गया है। एसोनेंस कैसे समझेंगे? एसोनेंस का यूज किया गया है रिपीटिशंस ऑफ द वोवेल साउंड। आप पोयम को पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ वर्ड में कुछ वोवेल साउंड हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में ओ का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे आप और सर्च करिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर में क्या है? कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। दो डिफरेंट थिंग को कंपेयर किया गया है। फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है और आइस को हेट से कंपेयर किया गया है, नफरत से कंपेयर किया गया है। ऐसे ही यदि हम बात करें नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की, तो वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं उसको नॉन ह्यूमन थिंग से या आइडिया से हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर लिखा है फायर एंड आइस आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। मतलब फायर एंड आइस मनुष्य की तरह, लोगों की तरह, आदमी की तरह पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। ऐसे ही इसमें इमेजनरी का यूज किया गया है। इमेजनरी में बताया गया है कि भाई आप जैसे इस पोएम को पढ़ते हैं तो आपके सामने वो दृश्य आ जाते हैं कि पृथ्वी नष्ट हो रही है फायर से या आइस से। तो ये इमेजनरी है, मीन्स कल्पनाओं में आप खो जाते हैं और आप रियल में वो कल्पना करने लगते हैं। फिर देखिए
नेक्स्ट है आपका एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है? रिपीटिशंस ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशंस। आप देखेंगे एनाफोर में, इस पोयम में 2 वर्ड्स सम सेज बार बार रिपीट हुआ है। आगे भी आप देखेंगे तो आप कमेंट्स में लिखिए और कौन से वर्ड्स इसमें रिपीट हुआ है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है भाई? ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक सिंबॉलिक पोयम है। इसमें द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन्स और इवेंट्स टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। आप पोयम को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम फायर एंड आइस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, मैंने शुरू में पोयम में बताया है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका इंजैम्पमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजैम्पमेंट? इंजैम्पमेंट मीन्स होता है सेंटेंस इन अ पोएट्री दैट कंटिन्यूअस बियॉन्ड द लाइन ब्रेक। मीन्स लाइन ब्रेक में कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा और वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है इसी पोएम का। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर कोई भी कॉमा और फुल स्टॉप नहीं है, फिर भी हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम एंजाइममेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।